हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं सेकंड यूनिट, और वो सेकंड यूनिट में चैप्टर 5 जो है वो हम आपको करा रहे हैं कि दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म जो हम आपको टाइम टू टाइम एंजियोस्पर्म दे आर कॉमनली नॉन एज फ्लावरिंग प्लांट्स, और जनरल व्यू पर आकर के हम लोग क्रोनोलॉजिकल स्टडी पर, जैसा कि हमने आपको जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दैट इज द एंजियोस्पर्म, उसके बाद हमने इसके एवरी पार्ट को रूट का लिया, स्टेम का लिया, लीफ का लिया, इन्फ्लोरेसेंस, देन दैट इज द फ्लावर, कंपोनेंट्स ऑफ फ्लावर के बाद फिर हमने देखा कि फ्लावर्स को हम एपिगाइनी दैट इज एपिगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस दैट इज हाइपोगाइनस, वो सब हमने आपको डिटेल में बताया है। उसके बाद हम लोग फ्रूट पर आए। फ्रूट के बारे में हमारा एक एपिसोड जो हमने आपको इसके प्रेडिसेसर पर जो लेक्चर दिया है, उसके बाद हम आए सीड पर। सीड जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये कह सकते हैं कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो दैट इज ये जो है लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। ये यहाँ से आकर के फिर न्यू जनरेशन शुरू होती है। तो यहाँ पर हम सीड के बारे में आपके सामने जो है डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि यस्टरडे जो है हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सीड, और उस सीड जो है उसमें दो टाइप के सीड हैं। इसका मतलब एंजियोस्पर्म को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉटिलेडन्स। सो दैट इज द कॉटिलेडन्स। एक्चुअली ये क्या होते हैं कि ये इनका जो स्टोर्ड फूड मटेरियल जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसके बेस पर हमने होल फ्लावरिंग प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया हुआ है, दैट इज डाइकॉट एंड एज वेल एज दैट इज द मोनोकॉट। तो यहाँ पर डाइकॉट के बारे में जो जनरल स्ट्रक्चर जो है वो हमने आपके प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है। ये जो है मोनोकॉट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेयर देयर इज ओनली ए सिंगल दैट इज कॉटिलेडन दैट इज देयर। तो उस सिंगल कॉटिलेडन में स्टडी के लिए जो है वो हमने एक टाइप स्टडी लिया है, और टाइप स्टडी है दैट इज मेज सीड इज देयर। जो मक्की है उसका हमने एक डायग्रामेटिक जो है रिप्रेजेंटेशन दिया है। ये जो है करेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकॉट का। तो मोनोकॉट की हम सीड की स्टडी करने जा रहे हैं आप। तो मोनोकॉट के बारे में आप ये देखते हैं कि ये इसमें जो है एक ही कॉटिलेडन जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज द एम्ब्रियो which is responsible that is to constant provide that is the nutrition till that is the germination is not complete is there। कि उस समय प्लांट में जो है आप देखते हैं कि कंप्लीटली ना ही रूट सिस्टम होता है और ना ही शूट सिस्टम होता है। तो उसको कांस्टेंट एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कोटिलेडन्स आर देयर। तो उसमें जहां तक कोटिलेडन के नंबर की बात है तो देयर इज ए सिंगल कोटिलेडन इज देयर। सो दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज दैट इज कॉल्ड मोनोकॉट। ये जो मोनोकॉट जो है इसका जनरल एक जो हमने कॉब लिया है जिसको हम कहेंगे कॉब ऑफ द इमेज, कॉज कॉब ऑफ द मेज। इस मेज में अगर हम पूरा उसकी छल्ली को देखते हैं जिसको हम कॉब कहते हैं, उसका एक ये स्टॉक का स्ट्रक्चर है। उसके चारों तरफ जो है सक्सेसिव लेयर्स बनी होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर जो है ये जो है डेवलपमेंट होता है। इसको हम कहते हैं स्पैथ। स्पैथ के बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये स्टाइल जो है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज इन सिल्वरी इन नेचर होते हैं, व्हाइट इज वन इज देयर। तो ये हमने एक कंप्लीट जो है कॉब का स्ट्रक्चर लिया। यहाँ पर इस कंप्लीट कॉब स्ट्रक्चर के यहाँ पर एक ग्रेन जो है आप देखते हैं कि हमने उसको जो है डिटेल में आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है इस वन सिंगल जिसको हम फ्रूट का स्टेटस देते हैं, तो एक एंटायर सीड जो है दिस इज कंप्लीटली एंटायर सीड। ये एंटायर सीड का जनरल व्यू है जिसके सेंटर में ऑलमोस्ट दैट इज यहाँ पर वेन एवर दैट इज द एलएस इज टुक प्लेस इज देयर, तो जिसमें कि एम्ब्रियो जो है इस फॉर्म में देखा गया। जब हमने इसको कंप्लीटली दैट इज इन डिटेल में जब इसका एलएस किया, एलएस ऑफ ग्रेन इज देयर, तो यहाँ पर देखा कि ये जो ग्रेन जो है जिसको कि अब हम देखते हैं कि इसका जो ट्राइंगुलर ऑलमोस्ट जो है शेप में आपको नजर आ रहा है, जिसमें इसके दो एंड होते हैं दैट इज वन इज ब्रॉडर एंड जो एंटीरियर पर दिखाई दिया है दिस इज द नैरो।
तो ये जो एंटीरियर एंड जो है इसमें मेजर जो है जब इसका एलएस किया गया तो यहाँ पर उसको कंपार्टमेंट को दो जो है चैम्बर्स में डिवाइड कर रही है। एक वाले जो ये चैम्बर जो है जिसमें कि स्टार्च भरा हुआ है दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म जो है दैट इज इट इज एनसर्किल्ड बाय ए प्रोमिनेंट लेयर इज देयर, दिस लेयर इज कॉल्ड दैट इज द एल्यूरोन लेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, एल्यूरोन लेयर जो है इट इज मेड अप ओनली दैट इज द प्रोटीन इज देयर, और ये जो एंडोस्पर्म जो है दैट इज इट इज द कंपोनेंट दैट इज द स्टार्च इज देयर। तो इस लाइन के और ये जो इसको डिवाइड करने वाली जो ये जो डिवाइड करने वाला जो ये जो है स्मॉलर वन जो ट्राइंगुलर ऑलमोस्ट सेम में होता है, जहां पर कि ये एम्ब्रियो जो है दैट इज लॉज्ड इज देयर। इस एम्ब्रियो को कांस्टेंट सप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो है दैट इज एंडोस्पर्म से ये जो है दैट इज फूड जो है इसको प्रोवाइड करता है। जहाँ की एम्ब्रियो जो है इसका, तो यहाँ पर एंटीरियर जो सेल्स जो है जिसको हमने इसको बोला हुआ है प्ल्यूमूल, और ये प्ल्यूमूल जो है और कॉलियोप्टाइल, कहने का मतलब यह है कि इसके एंटीरियर साइड पर दैट इज द प्ल्यूमूल इज देयर, जहां से हम सूट सिस्टम जो है राइज होगा, और दूसरा जो है दैट इज द रेडिकल। इस रेडिकल से जो अल्टीमेटली फ्यूचर जो है रूट की फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ इसको कवर करने के लिए देयर इज ए सील्ड शेप जो है ये थिक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्कूटलम। इस स्कूटलम जो है वो बोथ को रेडिकल को एज वेल एज दैट इज द प्ल्यूमूल को, इन दोनों को जो है क्या करेगा दैट इज प्रोटेक्शन के लिए ये एनशीथ करता है। इट इज कवर्ड ओवर दिस फॉर द प्रोटेक्शन इज देयर। इसके जहां पर अब कॉलियोप्टाइल किसको कहते हैं कि जो शीथ इस स्कूटलम का व्हाट एवर द पोर्शन विच इज एनसर्कल्ड ओवर द प्ल्यूमूल इट इज टेक्निकली नोन एज कॉलियोप्टाइल। इस कॉलियोप्टाइल के पीछे जो है एक छोटा सा माइक्रोपोर होता है, जहां से जब whenever the germination of the seed is takes place is there, तो यहाँ पर से फर्स्ट लीफ जो है that is arising from this region is there. Then as far as this radical is concerned is there, यहाँ पर जो स्कूटलम का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं this is known as that is रेडिकल, और इस रेडिकल के ऊपर कवरिंग जो है इस स्कूटलम का दैट इज टेक्निकली इट इज नोन एज कोलियोराइजा। यहां से जो है आप देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर जो है रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज रेडिकल, और प्ल्यूमूल जो है दैट इज सूट सिस्टम, और इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसको प्रोटेक्शन के लिए दैट इज शीथ जो होती है दैट इज कॉमनली known as scutellum, and this scutellum is further divided into two, that is one is coleoptile and other is coleorhiza is concerned. So technically whatever that is the term here we are using, how they are distinguished from that is the dicot one is there। तो एक तो ये नंबर के बेसिस पर हो गया कि यहाँ पर एक सिंगल जो है दैट इज कोटिलिडन इज प्रेजेंट इज देयर। तो यहाँ से जो बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो हम आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दे आर मेनी दैट इज एम्ब्रियोज आर देयर। यहाँ पर आप देखते हैं कि वेरी सीड इज देयर, तो यहाँ पर एक सिंगल सीड का जो है हमने स्ट्रक्चर डिटेल में किया हुआ है। तो इसमें जो मोनोकॉट जो है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रैंड, दिस मेज ग्रैंड इज ए वन सीडेड फ्रूट। ये जो वन सीडेड फ्रूट जो है दैट इज कॉल्ड दैट इज द कैरियोप्सिस। यहाँ पर ये मेज ग्रैंड इज ए वन सीडेड, ये एक जो है सिंगल सीड जो है इसको हम कहते हैं कैरियोप्सिस। दे आर मल्टी सीड्स आर देयर। यहाँ पर एक का इंडिविजुअल का जो हमने डिटेल्ड स्टडी आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं इसको जो हम कहते हैं दैट इज कैरियोप्सिस। देन दैट इज सीड कोट। यहाँ पर आप देखते हैं कि इन केस व्हेन वी इफ यू कंपेयर दिस सीड कोट, अब सीड कोट होती क्या है? सीड कोट जो है इट इज ए कवरिंग ओवर द सीड। सीड जो है वो कंपोजिशन आप देखते हैं कि इसमें एम्ब्रियो प्लस दैट इज कोटिलिडन्स, और इन दोनों को कवर करने के लिए जो उस पर कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं सीड कोट। तो डाइकोट के केसेस में क्या है कि सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग थी दैट वाज नोन एज दैट इज टेस्टा, और उसके इनर वाली मोस्ट थी दैट इज कॉल्ड द टेगमेन इज देयर। यहाँ पर सीड कोट जो है टेस्टा जो है दैट इज
जो ओवरी की, कहने का मतलब इसकी जो फ्रूट की जो बॉल जो है, दैट इज फ्रूट की बॉल जो है, दैट इज टेक्निकली नोन एज पेरिकार्प। ये दे आर वेरी थिन इज देयर एंड दे आर गेटिंग फ्यूज्ड इज देयर। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें सीड को टेस्टा प्लस पेरिकार्प ये दोनों मिलकर के इसकी जो है प्रोटेक्शन का काम करती है, जो कि ये इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है इसकी हार्ड कवरिंग बना देते हैं। उस हार्ड कवरिंग में दैट इज द कंपोजिशन जो है टेस्टा का और पेरिकार्प का है। देन एक्सटर्नली अगर इसको हम एक्सटर्नली इसको विजिबल करते हैं तो देखने में एक्सटर्नली इट इज येलो एंड दैट इज ट्राइंगुलर इन शेप होती है। यहाँ पर इसको हम अगर देखते हैं तो ये मोस्टली जो है ये एरिया जो है जिसको ये हम पेरिकार्प प्लस टेस्टा ये फ्यूज होने पर ये जो है इसका अपीयरेंस जो है दैट इज येलो और व्हाइट इन और मोस्टली इन ट्राइंगुलर शेप की फॉर्मेशन बनाते हैं। देन दैट इज द एम्ब्रियो लाइज इन स्मॉल व्हाइट टुवर्ड्स स्टॉक। Here we have discussed about the general structure of a seed is there. इस सीड को हमने आपके सामने जो है ये जो है स्ट्रक्चर जो है इट इज कर्नेल्स स्टॉक। ये मतलब एक देयर इज ए पर्टिकुलर इफ वी कट द सेक्शन ऑफ द एलएस ऑफ दैट इज द ग्रेन ऑफ द मेज इज देयर। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें एक लाइन जो है डिवाइड होती है। दिस लाइन इज नोन एज एपिथेलियम लेयर। ये एपिथेलियम लेयर जो है इस मेज के ग्रेन को दो जो है बड़े पार्ट में जो है डिवाइड कर देती है। दिस इज ऑब्लिक दैट इज द सेप्टम और दिस इज नोन एज एपिथेलियम, जिसकी वजह से दो चैम्बर बनते हैं। बड़ा सा चैम्बर जो है लार्जर वन दैट इज द एंटीरियर साइड इज देयर, सो विच इज कॉल्ड एंडोस्पर्म एंड इट इज फिल्ड विद स्टार्च इज देयर। और जो स्मॉलर ट्रायंगुलर का शेप जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है इसके वन साइडेड पर दैट इज एम्ब्रियो इज लॉस्ट और एम्ब्रियो जो है इसकी जो सेल्स जो है वो इसके प्रोटेक्शन के लिए दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इज द स्कूटलम इज देयर। और स्कूटलम जो है वो फर्दर डिमार्केटेड होकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, या आप कह सकते हैं उसके लिए दो नोमेनक्लेचर हैं, बट वन इज कोलियोप्टेराई coleoptile and other is coleorhiza. This is very important question from point of view is there. तो यहाँ पर ये बोथ जो है कवरिंग सीथ का काम करते हैं। तो यहाँ पर टू अनइक्वल पोर्शन डिवाइडेड बाय एपिथेलियम दैट इज कॉल्ड इन ब्रॉड एरिया। यहाँ पर which I have already discussed to you there, where there is that is the ये oblique layer is there. This oblique layer which is known as epithelium, by which that is the inner wall जो है inner portion of this seed is that is having divided into two unequal part is there, that is the larger one this is endosperm and the smaller one that is the embryo. So this is the inner side of this grain is there. Then the broader area is filled with endosperm. That is, what is endosperm? It is the food storage and covered by a outer layer of the protein only that is there. This is called the aleuron layer. जो हमने आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है that is aleuron layer. This is the aleuron. इसके जो broader area है जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, ये that is covered by encircled by a prominent layer which is known as aleuron layer, and this layer is that is made up of that is the protein. This is very important question that yeah, कहने का मतलब जो इसमें एल्यूरोन वाला एल्यूरोन जो है क्वेश्चन में भी आस्क लाइक दैट इज देयर कि एल्यूरोन इज मेड अप ऑफ protein only, carbohydrate only, fats only, all composition. So here it is made of protein only are there. This is most important things are there. Then this is layer of protein and this is called aleuron layer. Then embryo consists of one large and that is the shield shaped cotyledons that is the called the scutellum. यहाँ पर most important things which that is there. इस कंडीशन में where there embryo is there, embryo consists of one large and shield shaped cotyledon and this shield shaped cotyledon which is known as scutellum. यहाँ पर हम जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं दिस इज ये जो पोस्टीरियर वाला जो स्मॉलर चैम्बर जो है इसमें जो है एम्ब्रियो है। दिस एम्ब्रियो में
ये जो है that is structure which is very much prominent over this embryo which is responsible, that is प्रोटेक्शन। ये जो है इस पर जो है एक सिंगल जो है कॉटिलिडन इज देयर। दिस कॉटिलिडन का नेचर जो है ये एब्जॉर्बिंग इन नेचर होता है, क्योंकि स्टोर फूड फूड जो है यहाँ पर जो है एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये इसको एब्जॉर्ब करके एंड दिस इज प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज देयर। So embryo consists of one large shield-shaped cotyledons that is called scutellum. Axis consists of a femule. This is most important things are there. Where there is the embryonal axis is there. This embryonal जो axis जो है plumule and radical at the lower end both are enclosed in a sheath. Here whatever that is the structure here, just I want to show you this is the embryonal axis is there. So this embryonal axis is, that is technically we use the term is plumule, which is responsible for the formation of the shoot system in due course of time, and that is the radical which is responsible for the future, that is the root system is there. And both the prominent structure they are covered by, protected by, that is the coleoptile and that is the coloraria respectively is there. So here sheath जो है, sheath covering the plumule is called the coleoptile. These are important terms that you have to keep in mind is there. What is coleoptile? It is the covering over the plumule and that is called the coleoptile. On the other hand, that the covering of the radical called that is the coloraria. So these important two technical terms which are responsible, that is for your competition point of view, the what is that is the coleoptile and what is the coloraria. These the sheath, or rather you say the protective covering over that is the plumule and the radical respectively is concerned is there. So this is the prominent feature is there. Here there is only one. Here is only there is one single that is cotyledons are there, which is only responsible for providing the nutrition to developing embryo, and this nutrition comes from the, that is endosperms. So here the scutellum, here that is the cotyledons which are absorbing in nature, but on the other hand, in case if you see that is the dicot case, so where that is it acts as a stored food material. Here is there is no storing food material, it only that is the as absorbent in nature, by which the whatever the chemical reactions or hydrolyzing processes take place is there, by which that is the starch that is absorbed by this sheath is there, and this sheath provides that is the nutrition to the developing embryo that is of this grand seed is there. So these are the points, on that basis you may say that they are quite different from the dicot is concerned is there. Then some important two terms which are also included in this chapter is, that is one is seed dormancy. क्या होता है? What does it mean dormancy seed is there? As we have discussed in all my previous lecture is there, whenever that is the favorable condition means if the what is the requirement for the developing embryo? It is minimum, that is temperature is required, air is there, light is required, and water is. So water, air, light, these are all optimum condition, they are available is there. Even then, if the seed is not able to germinate, this stage of seed is known as dormancy. So the seed dormancy, what does it mean? Seed is unable to germinate in a favorable condition. Though the seed germinate in all favorable condition is there, but if all the favorable conditions they are there, even then the seed is not germinate, whatever the factors may be there,
This stage of that is the seed is known as seed dormancy. I think it is most important. Seed dormancy, when the seed is unable to germinate in favorable condition. So this stage of the seed, that is called seed dormancy. Then that is the question arises, how long that is the seed can be survived, how long the seed may be active. So it depends actually it depends upon that is the nature and composition of the seed is also. In certain cases, it's viable up to 1 year, up to 6 months, up to 2 year, up to 3 year. But it has been observed that is the seed may be activate or able to that is germinate up to 5 years. So the viability of the seed, that is almost 5 years. So here seed viability up to 5 years. Seed viability means if you can preserve the seed up to a certain extent is there. So how long that it can be survived is there? How can it will be stored for the germination for the next? So this is the question is there. So it has been experimented that the seed up to 5 years as it can be stored is there, for that is the germination purpose is there. So this is called that is the seed viability. In other words, how many years seeds can be stored for germination. So it is up to 5 years. This is all about this. तो ये जो है आपका जो है रिगार्डिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ सीड, तो यहाँ पर सीड के बारे में आपको मैंने बताया कि एक्चुअली सीड क्या होता है। तो स्टार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि आफ्टर दैट इज द सीड फॉर्मेशन, जिसमें कि आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका डिटेल जो है एनालिटिकल बेसिस पर हमने आपको इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो है वी हैव डिस्कस्ड, द सीड इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट इज देयर। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन के तौर पर इस चैप्टर को अगर हम देखते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म इज कंसर्न्ड इज देयर, तो उसमें हमने सबसे पहले कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं उसके बारे में। एंजियोस्पर्म एक एंजियोलॉजी है। तो यहाँ एंजियो जो ब्लड हमारा लोगों का सर्कुलेट होता है तो उसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं। तो यहाँ पर एंजियो का मीनिंग कवरिंग से लिया गया है और स्पर्मा का मतलब सीड होता है। इसका मतलब इस कंडीशन इस ग्रुप में जो है फ्लावरिंग प्लांट में इसमें सीड जो है दे आर कवर्ड। कवर्ड मींस दे आर इनसाइड द ओवरी। ओवरी की बॉल जो है वेदर इट इज पेरिकार्प इज देयर, मेसोकार्प, एंडोकार्प इज देयर, ठीक है, ये सभी जो है उसको कवर करती हैं। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेस पर हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर आपको फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताया। उसके बाद उसका वन पार्ट इज देयर, रूट क्या है, उसका मॉडिफिकेशन क्या है, रूट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स कैसे हैं। उसके बाद हमने स्टेम लिया था, उसके बाद हमने इसकी मॉडिफिकेशन देखे, देन लीव लिए, लीव्स की मॉडिफिकेशन देखा, देन इट इज द इन्फ्लोरेंस देखा, किस तरीके से उनकी अरेंजमेंट है फ्लावर्स की, उसके टाइप्स है, देन इट इज फ्लावर्स क्या होते हैं। फ्लावर का आप हमने डिटेल्ड स्टडी ऑफ फ्लावर का करके आपको बताया कि उसके कंपोनेंट्स जिसको हम फ्लावर कहते हैं उनकी क्या रिलेशनशिप है, आप उसमें कैसे जुड़ते हैं, क्या है उनका नॉमेनक्लेचर, उसके बारे में डिटेल में बताया। उसके बाद हमने उस फ्लावर के कंपोनेंट्स में हमने कैलेक्स लिया, कोरोना लिया, एंड्रोसियम लिया, देन इट इज बी डिस्कस अबाउट द गाइनोसियम इज कंसर्न्ड इज देयर, देन वी टुक इनटू द फ्रूट इज देयर, फ्रूट के बाद देन सीड्स। सो ऑन सीड्स जो है होल एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स जिसको दो कैटेगरी में, दैट इज मोनोकॉट एंड डाइकॉट। दिस इज ऑल अबाउट हमने जो है दिस इज ऑल कंप्लीशन ऑफ दैट इज रिगार्डिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स हैव बीन कंप्लीटेड। आई थिंक दिस लेक्चर जो है ये आपके लिए कुछ वर्थवाइल होगा। सो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, प्लीज, सो नाइस ऑफ यू, प्लीज, ओके।